द्वितीय और ऐतिहासिक महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार बेहतरीन तरीके से भीड़ को मैनेज किया। आपको बताते हैं कि तीसरे अमृत स्नान पर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस और प्रशासन की स्ट्रैटेजी क्या थी और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरे अमृत स्नान पर हुए हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। स्नान के लिए पहुंची भीड़ को जमा नहीं होने दिया गया। स्नान के बाद भक्तों से मेला क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं? क्या आगे बहुत अच्छा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं जी। प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए। अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या? नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश है? सनातन अजर अमर रहेगा। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। स्नान करने वाले घाटों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया और इस पर पूरी तरह से अमल भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी क्राउड मैनेजमेंट की इस योजना में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। फाफा मऊ पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए। स्पेशल बस सर्विस शुरू की गई। स्नान हो चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने? देखिए, भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया और इसे सख्ती से लागू भी किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया। मौनी अमावस्या पर हुई चूक दोहराई न जाए, इसके लिए प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की गई। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की गई। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के उपाय किए गए। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया। पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए इनपुट के आधार पर तत्काल व्यवस्था में बदलाव का भी प्लान बनाया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी विशेष नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कुंभ मेले सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न पर रहा।